नासा ने जिस प्रकार से कि आप देखे होंगे कि जो पिंड वगैरह जो गिरता है, तो पिंड की सबसे पहले जो डीएनए की खोज की गई वो नासा ने ही किया। तो नासा से हर वर्ष, यदि मैं उज्जैन की बात कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ सर्च कर सकते हैं, तो उज्जैन में हर वर्ष जो पृथ्वी का केंद्र निकला तो वह उज्जैन में ही निकला। और वहाँ से समस्त जितने भी वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए आते हैं, तो वहाँ सिर्फ इसलिए नहीं आते कि वहाँ सिर्फ वो परीक्षण करें, बल्कि वहाँ से पृथ्वी की समस्त भौगोलिक संरचना, व्यवहारिक संरचना एवं संरचनाओं के बीच किस प्रकार की संरचना को आधारशिला के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सारी चीज़ों को वहाँ खोज किया जाता है। बेलपत्र का क्या करें? बैटरी चार्ज करें? बेलपत्र को आप जो है तो आप अपने घर में रखिए, उससे मन को बहुत शांति मिलेगी, आपको आत्मा को आपको बहुत शांति मिलेगी, और ऐसा लगेगा कि आप जो वहाँ बेलपत्र चढ़ाए हुए हैं उससे जो है तो उसके पास जब आप बैठते हैं तो आपका आत्मा जो है शुद्ध होता है। शुद्ध इसलिए होता है बेलपत्र लेके भाई क्या होता है? आप यहाँ क्यों आए? नहीं, मैं उसका वैज्ञानिक कारण बता रहा हूँ ना। यहाँ क्यों आए? जब बेलपत्र से इतनी शांति थी तो यहाँ क्यों आए? यहाँ इसलिए, यहाँ गुरु जी का यहाँ प्रश्न ये है कि यहाँ क्यों आए, यहाँ क्यों आए? तो आप लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि अर्जुन को कृष्ण भगवान ने जब गीता का पाठ पढ़ाया था, तो मैं यहाँ से बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर सिर्फ अर्जुन ने नहीं सुना था, जिन जिन के पास उस समय दिव्य दृष्टि थी उन सब ने गीता का पाठ सुना था। तो गुरुजी यदि ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, तो हम यहाँ इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं, और सर्वत्र के माध्यम से यहाँ जो हमारा आने का ध्येय है वह यह है कि हम सर्वत्र में ईश्वर को देखते हैं, तो हर प्राणी में ईश्वर को देखते हैं, इसी वजह से हम यहाँ आए हैं। यहीं क्यों सब जगह देखते हैं, कहीं और देख लेते। बेलपत्र का क्या करें? बैटरी चार्ज कैसे करें वो तो बता दो प्रोसेस। मान लो कभी न लाइट हुई, हाँ तो बता दो इनको। हाँ, प्लस माइनस कहाँ वो बता साइंटिफिक बता दीजिए। वो साइंटिफिक प्रोसेस वो पूरा आप लोग कर सकते हैं इसमें एन केन प्रकारेण कहीं भी लाग लपेट की बात नहीं हो रही है, और इसमें जितनी भी चीजें आपको बताई गई है अक्षरशः और शब्दशः आप लोग उसका पालन कर सकते हैं। बैटरी कैसे चार्ज करें वो तो बताओ, कोई यहाँ समझ पाया? मोबाइल की बैटरी कैसे चार्ज करें? बैटरी के लिए उसमें तार का प्रयोग हमको नहीं करना है। कैसे बताइए? वो ऑलरेडी उसमें चार्ज हो जाता है, क्योंकि रेडिएशन उसमें जो है इतना हाईली लेवल में। आप अभी फोन चार्ज बोर्ड में नहीं लगाएंगे? मंदिर भी पास में, मंदिर पास में वही तो वो मैं क्या बोल रहा हूँ, ज्योतिर्लिंग में ही केवल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। हाँ, यहाँ मैं ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं जो ये बोल रहा हूँ ये सिर्फ ज्योतिर्लिंग की बात कर रहा हूँ। वहाँ का बेलपत्र, हाँ, वहाँ चढ़ाया हुआ जो महाकाल में जाके कर लेना। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, निसंदेह, निर्विघ्न, निर्विरोध। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग भी जाएं और देखें। और जिस प्रकार से कुछ लोगों ने बदनाम करने का प्रयास किया, उनका इस कुत्सित प्रयास से हम कहेंगे आप लोग मुक्त होइए। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस प्रकार की भ्रांतियाँ, जिस प्रकार की दिग्भ्रमित और भूलुंठित करने का प्रयास किया जा रहा है, इस प्रयास से आप परे जाइए और सनातन संस्कृति के ध्वजावाहक, ध्वजाबरदार, झंडा बरदार और आलमबरदारों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि आप भी वहाँ जाएं, मोबाइल चार्ज करें, ज्योतिर्लिंग में भगवान को अपने आत्मिक कल्याण के लिए कि मोबाइल चार्ज करिए। अब जिसकी जैसी जरूरत है, हर व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से जाता है। हो जाएगा। यदि उनको लगता है कि हमें मोबाइल रिचार्ज के लिए जाना चाहिए तो मोबाइल रिचार्ज, भाव के लिए जाना चाहिए तो भाव के लिए, क्योंकि कहा गया है कि भाव विद्यते भगवान, भाव में ही ईश्वर है। भाव में ईश्वर का वास। खाटू श्याम का भगत बोल रहे इन साधे को 1000 की जगह 1200 दे दो गुरुजी, लेकिन इसको चुप कराओ, सारा सत्संग खराब कर दिया। अब आपके बारे में पढ़ा जा रहा है, देखिए क्या क्या विचार लिखा। इसको बेलपत्र से दूर रखो, अगर ये चार्ज हो गया तो चुप नहीं होगा, बोलता ही रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग अपने प्रश्न रखते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। सीमाओं में अंतर रहे तो अच्छा। देखिए अब विचार इसीलिए मैं पढ़वा रहा हूँ कि ठीक है, आप देखिए कि आप अगर कुछ कह रहे हैं तो ये लोग तो आपको जानते नहीं, नाम तक आपका नहीं जानते, ये आपके शब्दों से आपको कुछ बोल रहे हैं, व्यक्तिगत आपको नहीं जानते। ऐसा नहीं है आपके शत्रु हैं, ऐसा भी नहीं है,
बोलिए इनके बारे में क्या एस के लिखे? शर्मा, बाबा जी शाम को नहीं, इन्हें अभी भेज दीजिए। हाँ बोलिए। अमित नारिया, जहाँ चुप रहकर कुछ पा सकते थे वहाँ बोलकर क्या सिद्ध कर रहे हैं? बोलिए। लव एंड गेमिंग, इसको यहाँ से निकालो, माहौल ख़राब कर दिया। मधु राठौर, ये ज्ञान देने आए हैं या लेने आए हैं? विमल सिंह, हिंदुत्व इनके रग रग में बस गया है, जो पॉलिटिक्स ने सिखाया है इनको। अमोल, गाली निकल रही है मेरे मुंह से इसके लिए। प्रेम कुमार, गुरुजी इनका काम सिर्फ 1000 रुपये का है, जहाँ भी जाते हैं बस ऐसा ही करते होंगे, 1000 रुपये बन जाएं। श्री प्रभु, गुरुजी इनको बीजेपी से टिकट मिल जाएगा। आया था ऑफर। फूलचंद गुजर, बाबा जी मैं भी अच्छा ये इनको बोल देख दो कर आया, जरा, इनका सुना दो। क्या क्या ऑफर आया। बता नहीं, तो नहीं, चल नहीं, जाए, नहीं, साधारण में ले रहे हैं। बैठक है दिल्ली में, बिल्कुल नहीं। हाँ? दिल्ली में बैठक है। अरे बता तो दो। अरे नहीं, अरे नहीं बताओगे तो कैसे आप- मैं जानेंगे? जैसे होता हल्के फिर में मैं- लेंगे। ऑफर तो फिर बताओ। मैं ओपन करूंगा इस चीज को। अच्छा आज लाइव में बोल तो दो क्या ऑफर था, बोल दो हम बताए तो दो, बताने में क्या कोई किस दिक्कत नहीं किस है। किस आइए, सीट हल्के पे? में ले रहे हैं आप। अरे सीट मैं का तो आपको बता दो। क्या साबिन खुला था, हाँ फिर बताऊंगा, यहाँ आऊंगा फिर आप। अच्छा फिर आओगे? मैं नहीं आऊंगा, मतलब लोगों को यहाँ भेजूंगा। अरे क्या फिर लोगों को हाँ, लोगों को भेजूंगा यहाँ कि वहाँ जाइए, वास्तव में क्या सच्चाई है, क्या अच्छाई है, और अच्छाई है तो किस तरह की अच्छाई है, उसको ग्रहण करिए। ग्रहण नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, उसका मूल्यांकन करिए। अच्छा तो आपने यहाँ का कुछ ग्रहण किया या नहीं? हाँ? हाँ या ना बोलो। इस विषय को लेकर के मैं पूरी तरह पुष्टि नहीं कर तो सकता। 1000 रुपया ग्रहण करोगे कि नहीं? तो मैं मंगाऊं, नहीं तो ना मंगाऊं। नहीं, वो तो ग्रहण करूंगा। हाँ, अगर मैं 1000 मंगा लिया और आपको ग्रहण नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी से नहीं, मांगूंगा, इसलिए ग्रहण करूंगा क्योंकि वो मेरी जरूरत है। हाँ वही मैं कह रहा जाऊंगा हूँ, कैसे? वही कह रहा हूँ। अब मान लो अब आप इसके लिए संशय और 1000 में मंगा लिया, वो मेरी जरूरत है, इसलिए बिकॉज वही हमारे जेब में तो है नहीं, हम किसी से मंगाएंगे। बिकॉज इन दिस टाइम दैट इज द नीड ऑफ द मनी। हाँ अगर That's नहीं- why I am हाँ, telling to you अगर for नहीं हो तो बता दो, मतलब नहीं भाई नहीं जरूरत हो, आप ग्रहण ना करो तो मैं मांगू भी क्यों? 1000 रुपये मांगना पड़ेगा ना, मुझे कई फोन करने पड़ेंगे 1000 के लिए। एक फोन में बनेगा कि नहीं? एक दिन एक को जूता गायब हो गया तो 1500 रुपये चाहिए था। 1500 रुपये के लिए मैंने 1 2 3 4 को फोन लगाया, तब 1500 रुपये आए, दिया एक ही जन ने। तो 1000 रुपये के लिए मुझे कई फोन करने पड़ेंगे, तो क्या करूं, करूं या नहीं? अब ये आपके ऊपर है। नहीं आप नहीं ग्रहण करो तो नहीं तो वो जरूरत है ना। अब क्योंकि कल ही आपने कहा था कि हाँ। आवश्यकता, यदि आप कल आपने बताया था हाँ। कि यदि आप सो के उठ रहे हैं, हाँ और यदि आप सोए हुए हैं, और यदि आप जा रहे हैं कहीं और आपको यदि लघु शंका या दीर्घ शंका लग गई, तो वो जो सिचुएशंस है, उस सिचुएशंस में आपका जागना कोई जागना नहीं है, वो आवश्यकता की पूर्ति है। तो उसी पूर्ति को आधारशिला मानते उसको हुए आपने- मैंने अपने बातों को आपके समक्ष रख रहा उस ज्ञान को आपने ग्रहण किया है, है। उस ज्ञान को ग्रहण किया है। ग्रहण मैंने इंद्रियों द्वारा किया। अच्छा अब इंद्रियों द्वारा इसलिए किया क्योंकि सारी चीजें इंद्रियों द्वारा ही मुझे प्राप्त होता है। अच्छा तो ये मंगा लूं ना? अब ये तो आप बताएंगे और मैं स्वीकार कर लूंगा इस समय। आप हाँ बोलेंगे। वही कर रहा। नहीं अगर आप स्वीकार करेंगे लेंगे तभी मैं नहीं, मैं मंगाऊं। स्वीकार कर लूंगा। नहीं पता चला मैं मंगाऊं आप ना लो तो मैं कहाँ लेके ढूंढूंगा? निसंदेह, निसंदेह, फिर समझ रहे हैं? ऑफ कोर्स मैं स्वीकार कर लूंगा। हाँ वही। गुरुजी से एक छोटा सा प्रश्न कर सकते हैं क्या? हाँ हम सब लोगों की ओर से एक छोटा सा प्रश्न कर सकते हैं क्या अगर आपकी इच्छा है आप एक क्या- छोटा सा प्रश्न आपसे करना चाहते हैं, कर सकते हैं? बोलिए, कर सकते हैं या नहीं? एक पहले मिनट, पहले मेरे को बोलने दीजिए। यदि मैं इस योग्य हूँ कि आपके जैसे महान लोगों द्वारा यदि प्रश्न किया जा रहा है, और यदि आपको लगता है कि इस व्यक्ति से प्रश्न करके मुझे कुछ प्राप्ति होगी, तो निश्चित तौर पर करिए। आपका सर झुकाकर नमन बंदन। तो बस सिर्फ ये प्रश्न है, इतनी सारी प्रतिक्रियाओं को देखा आपने, सुना, उसका आपके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपने क्या महसूस किया, कैसा लगा आपको? बस ये प्रश्न।
एक बार पुनः थोड़ा उसका पुनरावृत्त अभी कर दीजिए। इतनी सारी प्रक्रियाएं आपने देखा, प्रक्रिया ये आपने सुना, हम लोगों ने सुना, आपके मन पर, मस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका कैसे विश्लेषण करके हमको बताएंगे? देखिए, इतने कम समय में इतने ज़्यादा प्रतिक्रिया का विश्लेषण कर पाना तो संभव नहीं है, लेकिन फिलहाल यदि बतौर विश्लेषक, क्योंकि हम इतना विश्लेषक तो नहीं हो सकते कि सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा माध्यम से या बहुत ज़्यादा तरीके से करें, लेकिन बतौर विश्लेषक यदि मैं देखूं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हो रहा है या जो घटित हो रहा है, तो कोई भी घटनाओं पर ही आधारित होती है। केवल आपके बताइए। व्यक्तिगत, आ रहे हैं, बाकी आ रहे समाज हैं, के आ रहे हैं। आपको कैसा लगा, मतलब- संक्षेप में हाँ या ना में, बहुत सरल में। बिल्कुल वस्तु से ही हम आ रहे हैं, तो कोई भी चीज़ उसमें आ रहा है। जिस प्रकार से कि यदि कोई व्यक्ि दारू, यदि कोई अरे भैया आप आपका बताइए। फिल्म नहीं देख रहे सबका समझ आ उसी में आ रहा है। बस रहने दीजिए। अच्छा अच्छा, ये लीजिए लाइव के और प्रश्न इनके बारे में कुछ हो तो सुना दीजिए। चलिए, हो गया, बता देते हैं। क्या आप एक नहीं हो गया अरे खत्म, भैया हो गया तेरा, चुप रहे महाराज। अब जाने दो। बोलिए, समय है ना, सबका समय बर्बाद हो रहा है। बालक सब लगे हैं लाइव में भी। कितने लोग लाइव में हैं? 52 तो यहाँ है, 52 है यहाँ, 254 तो इधर है। 254 इधर हाँ, 73। पूरी अब 400 सोचिए, लोग हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग से इतने knowledge लोग ही सुन होता रहे हैं, उनका दे- समय है, है। समय मंथन से बर्बाद। बाबूजी नॉलेज ही होता अरे है। भैया चुप रहे मेरे भाई, ये याद हाँ, ये नर्मदे है, हमारे 30 आदमी को समझ नर्मदे है। आदमी को परेशान किए हो आप, जो बच्चे हैं। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, और इनके बारे में कुछ आया हो? परेशान आप लोग अपने आप हो रहे हैं, हम क्यों परेशान करेंगे किसी को? नर्मदे कर रहे हर, हो नर्मदे हर। कोई बात नहीं, चलिए अब लाइव की पर्सन लीजिए महाराज इनका। सुनीता जायसवाल, इनके दिमाग की बैटरी खराब हो गई है, गुरुजी इनको जल्दी हटाओ। आपके बारे में उन्होंने क्या विचार है? हाँ, ठीक है। सुन लीजिए। मनोज रामपुरी, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पाद। प्रभु ये व्यक्ति मेरी नज़र में सिर्फ दया का पात्र है। धन्यवाद। ऐसा भी आया। जय श्री राधे राधे। ये इंसान बहुत अच्छे हैं, इनके पास बहुत नॉलेज है, बट यहाँ पर कोई भी उनका ऑडियंस नहीं है, इसलिए उनको भला बुरा बोल रहे। सैल्यूट टू हिम भी, वो अपनी बुराई सुन रहे हैं। देखिए, सलूट भी किया। कुछ कहना चाहते? हाँ, इसमें हम ये कहना चाहेंगे सुन लीजिए। कि व्यक्ति अपने विचारों से महान नहीं होता है। हाँ, व्यक्ति महान होता है विचारों के प्रति उस समर्पण से, जिस समर्पण को लेकर के वो कभी स्मृति में रही हुई बातों को या तो भुलाना चाहते हैं या भुला करके आगे भूली हुई बातों को सामने रखना चाहते हैं। आगे तो हम ये बोलेंगे समाज से कि ऐसे लोग अपने विचारों को लेकर के और जो ध्येय निष्ठा है उस निष्ठा को लेकर के समाज में कर्तव्य भूत और अंगीकार करें। आगे बोलिए, आगे। अमित नारिया, भैया आप जहाँ बैठे हैं वहाँ चुप रहकर आप पूरे चार्ज हो जाएं। हो रहे हैं। सुनीता, यह अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, ऐसे ज्ञान की जरूरत कुटिया में नहीं है गुरुजी। बिशनपाल भारती, गुरुजी यह व्यक्ति इतना ज्ञानी है तो आपके पास आने की क्या आवश्यकता है? अनमोल, टाइम बर्बाद करने आया है यहाँ पर, भगाओ इस पंडित को। गुरुचरण धीरज मिश्रा, इनको हमारे तरफ भेजिए, बहुत पैसा और बिस्किट भी मिलेगा। गुरुचरण कौर, इस पंडित के पास जानकारी है, ज्ञान नहीं। यह हमारे युवाओं की त्रासदी है। सुनीता, इस बर्बादी को हटाओ गुरुजी, मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है।
डॉक्टर सुनील, फिर तो आपको बेलपत्र की माला बनाकर पहन लेनी चाहिए सबसे पहले। पहन रहे हैं ऋषि मुनि। उनके विचार किए। चंदन कबीर, ये पाखंडी है। बोलना है। हाँ लाइव करिए, बोल दिया ऋषि बोल दिया। अब लाइव नहीं, अब इनके शैलेंद्र शर्मा, पाखंडी है तो आपको जो भी प्रश्न मुझसे पूछना हो। एक मिनट, ये प्रश्न करिए, अब छोड़िए इनकी बात। अपने लाइव की आश्रम प्रश्न का है ना। वो लोगों का रुचि हो अब जाएगी। छोड़िए, आपका धैर्य बहुत ये तो हम मानना आपको- पड़ेगा। हाँ। इतने धैर्यवान व्यक्ति, इतने धैर्यवान आत्मसम्मान के प्रति इतने हर सजग जगह व्यक्ति मैं जहाँ भी रहता हूँ मेरे साथ घटना घटती, लेकिन मैं रुका नहीं। बिल्कुल लेकिन कभी अपने आप को बदलो भी ना। आपको जानते नहीं, आपके बारे में ऐसा लिख रहे हैं, इसका मतलब कहीं नहीं। और देखिए। 80% से ज्यादा कमेंट क्या है? सिचुएशंस कहाँ पर बदलेगी, situation? ये हम एक माध्यम है गुरुजी। मैं आपसे बताऊं, मैं पहले और ज्यादा पीड़ित था, लेकिन मैं जहाँ आप खुल के मैं बोल रहा हूँ, संगठन में भी लोग, मैं विश्व पहले मैं संघ में रहा, संघ में भी लोगों ने अपने मुझे आचरण को परेशान नहीं किया। बदल रहे हो, छोड़ो। फिर इतना मैं- समय नहीं है, बैठ की मत बताओ। चलो लाइव के प्रश्न लो। ठीक है, ले लीजिए। लोगों का समय बर्बाद हो रहा है। इनको छोड़ 300 करके के प्रश्न लीजिएगा। 300 के ऊपर लोग हैं ऊपर। ठीक है ना, आने दीजिए, प्रतिक्रिया से हमको नहीं घबराना। वो अरे वो उनका समय बर्बाद हो रहा है, तुमको क्या करना? इनका समय बर्बाद हो रहा है। ये साधना करने आए हैं, ये कितनी दूर से आए हैं। वो बाबा देखो कितनी दूर से आए हैं, स्कूटी से आए हैं। कितने किलोमीटर से बाबा? हाँ, अमेरिका से आए हुए बैठे। वो देखो, वो अमेरिका से आए हुए बैठे हैं, तुम्हारी ऐसे ही बात बैठे थोड़े हैं। हैं। हाँ, 18,000 किलोमीटर से वो आए हैं। चुपचाप सुन रहे हैं। ये बाबा स्कूटी से आए हैं, अमरावती बताइए। ये यहाँ के जिज्ञासा लिए का ज्वार प्रबल हो जाता नहीं। है। आप एक काम करिए, अगर आपके पास ज्ञान है तो एक कुटिया बनाइए और वहाँ ज्ञान ठोकिए। कहीं पे जाके व्यवस्था को मत बिगाड़िए। सुनिए मेरी बात, यहाँ पे कौन बैठता है? प्रश्न करने वाले, यहाँ उत्तर देने वाला। अगर आपके पास कुछ ज्ञान है तो कहीं कुटिया बनाओ और वहाँ ज्ञान ठोको। कहीं पे आपकी वजह से कल से व्यवस्था बिगड़ रही है, आपको पता है। इतनी बुद्धि है आप में कि अगर आपके पास ज्ञान है तो कहीं कुटिया आश्रम बनाओ और वहाँ ज्ञान दो। लोग वहाँ जाएंगे और आपको सुनेंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति अगर पढ़ा रहा है, एक व्यक्ति क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है, और उसमें जाके दूसरा भी बोले मैं भी पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पढ़ाई हो पाएगी? आपकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही, कितने लोग वो हो गए हैं पता है? सब मोबाइल ले लेके बैठे हैं। किसको सुनने? मुझे सुनने, आपको सुनने क्या? और यहाँ आके ठोक रहे हो। मना भी किया जा रहा है, मत बोलो मत बोलो, और बोलो तो कुछ उचित बोलो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोगों का समय बर्बाद होता है। आप व्यवस्था करिए, ठीक है? आप व्यवस्था करिए, कुटिया बनाइए, आश्रम बनाइए, वहाँ से लाइव में बोलिए, लोग आपको सुनेंगे। ये काम करिए, आपके पास ज्ञान है तो। छू इधर से उधर जाके, कहीं पे जाके जहाँ पे गए हो वहाँ के नियम का पालन करो, वहाँ के सिस्टम में जियो। वहाँ ज़्यादा ज्ञान ठोकने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? जरा अपने आचरण को बदलो बालक, ऐसे मत भटको। सबके सब यहाँ से लेके यहाँ आपका नाम लोग नहीं जानते हैं, यहाँ से लेके लाइव में लोग आपसे परेशान हो गए। बताओ, इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी को दूर करो, नहीं ऐसे जिंदगी निकल जाएगी चिल्लाते चिल्लाते मैं ये हूँ मैं ये हूँ। बता रहे हो कि इतना बड़ा नेता, बता रहे हो इतना बड़ा विश्व हिंदू परिषद, और फिर भाड़ा आखिर मुझे कहीं से मंगा के देना पड़ेगा। नहीं फ़ोन चालू करना, एक फ़ोन पे मंगा लेना लाख रुपए 2 लाख रुपए। शान में दाम लगता है। अब पैसान लगाने से कोई भंडारी नहीं बन जाता। जरा समझो इस बात को। किसान लगाने से कोई भंडारी नहीं बन जाता है। आटा पूछ लिए, बोले भंडारी हो गया। अरे भंडारी बनने के लिए भंडार में माल चाहिए, शान में दाम लगता है। बोलने से कुछ नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। आप इस बात को बहुत गहराई से समझो।
बचपना मत करो, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। मैं इससे जुड़ा हूँ, मैं इस संगठन से जुड़ा हूँ, इससे कुछ होने वाला नहीं है। पेट भरने के लिए रोटी चाहिए। ये बातों से बात नहीं बनती है। इस व्यवस्था में मेरा जीवन लग गया है। आप इस व्यवस्था पे आके कुछ भी बोल के कोई चला जाए। हमने आपको समय दिया तो आप बुद्धिजीवी प्राणी हो। ऐसा कुछ बोलो कि लोग कहें कि सच में आपने कुछ बोला। हर आदमी प्रतिक्रिया देख रहे हो, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं। अरे फर्क आपको नहीं पड़ रहा है, कोई मतलब नहीं है। इतने लोग विचार व्यक्त कर रहे हैं और आप कह रहे हो मुझे फर्क पड़ नहीं रहा। लाज शर्म भी नहीं है कि यार ये वो आदमी मेरा नाम तक नहीं जानता। आखिर मैं जब से आया हूँ क्या ऐसा कर रहा हूँ कि लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे। कहीं कहीं गलतियां हो रही हैं, उस गलती को हटाने का प्रयास नहीं कर रहे हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लाज शर्म रहेगा तब ना फर्क पड़ेगा। करो कोई, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। पुरुष से लेके महिलाएं तक बोल रही हैं। क्या वो लोग आपके शत्रु हैं? क्या वो आपको जानते हैं? आपके शब्दों से बोल रहे हैं। जिस तरीके से आप शब्द निकाल रहे हैं उससे वो बोल रहे हैं। ये लोग इतने दूर से आए हैं, वो किसको सुनने आए हैं? वो देखो अमेरिका से किसको सुनने आए। उनको पता है कितना उन्होंने कैसे समय निकाला है 1 महीने का। कल हुआ, आज हुआ, कितना उन्होंने समय निकाला। यहाँ जितने लोग बैठ के अभी इन्होंने टिकट कैंसिल कराया। वो अपनी पत्नी को लेके आया, खुद आके रह के गया, उसे ठीक लगा, पत्नी को लेके आया। अरे तुम्हें अगर कुछ करना है जीवन में तो जाओ करो, कहीं करके बताओ। इधर से उधर घूम कर और वहां की व्यवस्था को बिगाड़ना और कह रहे हो कहा भी जा रहा। इन्होंने कितना अच्छा प्रश्न किया आपसे कि इतने लोगों ने अपने विचार को व्यक्त किया, आपके शब्दों को सुनकर आप क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कोई बात होती है? ये नहीं देख पा रहे हो गड़बड़ी कहाँ है? ये जितने कमेंट करने वाले हैं सब गड़बड़ है क्या? तुम ही एक सही हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक आदमी आपके फेवर में यहाँ है? बताओ इतने लोग हैं। अच्छा, किसी को इनकी बात अच्छी लगी? बोलो अगर आपको किसी को लगी। सब तुमसे परेशान है। जरा इस बात को सोचो। बोलो मत, अभी बोलने की जरूरत। मैंने कहा ना गुरुजी, अग्नि के ताप को सोना ही सह अरे सकता सुनो, है, लोहा रंग बदल देता है। सुनो अग्नि के ताप। एक काम करो तो सोने के पास जाओ। यहाँ क्या टाइम पास कर रहे हो? अग्नि का ताप है, गटर की बदबू है। तुम्हें कुछ समझ में आ रही है? अग्नि का ताप होता तो शुद्ध होते। गटर की बदबू है, कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। भ्रम में मत रहियो। और इस तरीके से रहते हो, तुम्हारा परिवार भी तुमसे परेशान है या नहीं? बताओ। बड़ के पेड़ के नीचे के बैठा है तू, बता तेरा परिवार परेशान है या नहीं? सब परेशान है, सब ग्रसित है तुमसे। पिता से लेके, माता से लेके, आपकी पत्नी से लेके सब ग्रसित है तुमसे, तुम्हारे कर्म की वजह से। और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है शादी करके, और माता पिता की कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कर रहे हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। माता पिता भी तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी शत्रु है कि नहीं? तुम्हारे विरोध में परेशान है कि नहीं? बोलो, परेशान है या नहीं? बोलो हाँ या ना। फिर वो लोग भी शत्रु हैं। बस तुम ही एक हो, अग्नि हो, और सब बाकी लोहा है। अपने आप को सुधार लो, समय है। तुम्हें वही उस दिन मैं नर्मदा तट पे समझाया था, सारे बुराइयों का त्याग कर दो बेटा। आवेश में, जज्बात में कुछ भी बोले जा रहे हो, और हमें कोई फर्क नहीं। मैं अग्नि हूँ, और सब लोहा हैं। तुम्हारे घर से लेके परिवार से सब तुम्हारे शत्रु हैं।
सब तुम्हारे शत्रु है, तुम्हारा पिता माता पत्नी भाई बहन सब शत्रु है। कुछ भी तो मैंने नहीं बोला गुरुजी, इसलिए तो मैंने बिना कहा कि बोले कैसे प्रतिक्रिया आ रही है? और तो किसी के देखिए, बारे में नहीं लिखे। देखिए, एकदम तुम बोलो मत, प्रतिक्रिया- तुम्हें अब बोलना नहीं, तुम्हें सुनना है। तो यहाँ तो लोग भगवान को गाली देते हैं, क्या आप तुम्हें करेंगे? सुनना नहीं है, ये ऐसा कुछ तुम्हें नहीं, हम सुनना, इसको- तुम्हें अभी सुनना है, बोलना नहीं है। होशियारी मत बचाओ। कोई भगवान को गाली नहीं देता है। देते हैं, उसके ये कर- उसके इंडिया कर- में, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ। उसके कर्म को यदि देते मैं हैं। गलत बोल रहा हूँ तो कोई मुझे भगवान फांसी को दिया गाली जाए। नहीं देता, उसके कर्म को देते हैं। भारत में एक ऐसी, तुम्हें अभी जाना है कि 1000 रुपए लेके जाना है? माँ पिता भाई बहन सब जहाँ जा रहे हो सब परेशान हो जा रहे। अरे जरा अपने बेटा आचरण को बदलो और अपना आत्मिक कल्याण करो। देखो अगर सब हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो कहीं न कहीं हमारे अंदर कुछ कमी होगी, उसको निकालो। क्यों ऐसा हमारे साथ लोग बर्ताव कर रहे हैं? यहाँ जितने बैठे हैं लाइव में, क्या आपको जानते हैं? वो आपके शब्दों को सुन के बोल रहे हैं। नहीं तो मैंने क्या कुछ गलत बोला क्या? आप बताइए, आप अपने अब छोड़ दीजिए, मैंने आपको बोल दिया। तुम्हें जब अब हो गया, बात खत्म हो गई बेटा। अब तुम्हें जब जाना तो मेरे से 1000 ले लेना, अपने घर पे जाना, जहाँ भी जाना अपनी जिंदगी को सुधारो। अभी भी समय है, नहीं एक समय ऐसा आएगा शरीर छूट जाएगा। बोलिए। गुरुजी इसको पीछे बढ़ा दो सर। नहीं अब तो हो गया, अब क्या, अब थोड़ी हम बोलेंगे। हो गया, काम खत्म हो गया। बोलिए। आराम। क्या समर्थ गुरु शरीर छोड़ने से पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति अपने श्रेष्ठ शिष्य को देके जाते हैं? क्या समर्थ गुरु शरीर छोड़ने से पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति अपने श्रेष्ठ शिष्य को देके जाते हैं? आध्यात्मिक कोई शक्ति नहीं है तो सबको देते हैं, सबको देते हैं। उनका कोई व्यक्ति विशेष को नहीं देते हैं। उनके पास जितना कुछ रहता है सबको ऐसे दे देते हैं। जिसकी जितनी पात्रता है वो ले लेता है, वो सबको देते हैं, व्यक्ति विशेष को नहीं देते हैं। जैसी सबको दे रहे हैं, जैसी जिसकी पात्रता है वो ले लेता है। रिद्धिमा सिंह, ध्यान में ध्यान कैसे होता है? वो छोड़िए, कर्म जब कर्म करिए, जब कर्म करिए, कुछ चाहिए में ध्यान अपने आप आ रहा है तो उसे करने में ध्यान से करिए कि कोई गलती ना हो, बस इसी को समझिए। और आखिरी में ध्यान से भी मुक्त हो जाना है, अपने आप में हो जाना है। अरहम, क्या जागृत कुंडलिनी शक्ति रक्षा कवच भी प्रदान करती है? ईमानदारी सत्कर्म करो और आगे बढ़ो। MFK, जिन लोगों ने सत्कर्म किया जैसे कि मदर टेरेसा, गांधी जी वगैरह, क्या उन्होंने भी परमात्मा को पा लिया था? वो जाने, क्या सभी सत्कर्म करने वाले मुक्त होते हैं? वो जाने, उनका काम जाने। मुझे मालूम, ईमानदारी सत्कर्म करने वाला, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करने वाला अपने स्व तक पहुँचेगा, स्व के द्वारा उस परम सत्ता तक पहुँचेगा। निशा रानी, गुरुजी मैं अपना मन कैसे शांत करूं? बहुत बेचैनी लगती है। मन को छोड़ दो और शांति वाला काम करो। राकेश चौहान, कर्म करते वक्त क्या भाव रखें? मैंने कर्म कर दिया, आगे भगवान जाने, ये विचार ठीक है? नहीं, कर्म करो तो देखो उसका परिणाम क्या आएगा। परिणाम का पता लगाने के बाद कर्म करो, ये ध्यान रखना। अगर नहीं परिणाम का पता है तो मत। ऐसे में क्या होता है, आदमी भटक जाता है। परिणाम का पहले पता लगा लो, ये मैं करने जा रहा हूँ तो क्या होगा। रविकांत, महाराज जी, भगवान की भक्ति के लिए क्या शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी है? मैं भगवान का नाम जपता हूँ परंतु मुझे शास्त्र का किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। आवश्यक है तो मैं किस धर्म ग्रंथ से शुरुआत करूँ? किसी से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और इस ज्ञान से भी कर सकते हो। शास्त्र में जो घुमा फिरा कर लिखा है वो भी यही ज्ञान है, और यही ज्ञान घुमा फिरा कर शास्त्र में लिखा है। बस अलग अलग तरीके से लोग बता रहे हैं। बस कहीं से भी अध्ययन करो और अपना आत्मिक कल्याण करो। अध्ययन के बाद अनुसरण करो। इसलिए कहा गया जीवंत गुरु के शरण में जाके रहो। कृष्ण राम भी आए तो वो भी गुरु के शरण में जाके रहे। समझना इस बात, कोई भी। MFK, कैसे पता चलता है कि क्या गलत है? हाँ, MFK, कैसे पता चलता है कि क्या गलत है और क्या सही? क्योंकि किसी की नज़र जाओ, में पी लो। कुछ सही है तो वही सेम दूसरे के लिए सही है।
देश काल स्थिति परिस्थिति तय करती है। आप देख लो कि आप ऐसा कोई काम मत करो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, बस बात खत्म। चारू दर्शन पांडे, गुरुजी हमारे द्वारा किए गए ज्ञात अज्ञात बुरे कर्मों का प्रभाव आगे किए जाने वाले ईमानदारी और सत्कर्म वाले जीवन में पड़ेगा क्या? फिर से बोलिए। हमारे द्वारा किए जाने वाले ज्ञात अज्ञात बुरे कर्मों का प्रभाव आगे आने वाले ईमानदारी और सत्कर्म वाले जीवन में पड़ेगा क्या? हाँ पड़ेगा, पूरी तरह पढ़ना ही पढ़ना है, परिणाम तो भोगना पड़ेगा। ईमानदारी सत्कर्म से कुछ इधर उधर कम होता है, लेकिन वो प्रकृति करती है, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते माइनस प्लस। जैसे जेलर को परमिशन है कि आपने कोई अपराध कर दिया और आपको पता चला कि आपका स्वभाव बहुत अच्छा रहा, सेवा भावी रहा, और उसके बाद जेलर को इतनी परमिशन है कि कुछ सज़ा आपका माफ़ कर दे, लेकिन जेलर को है, आप करवाना चाहो तो नहीं कर सकता। आपके वो भी जेलर को सीधा परमिशन नहीं है, जेलर परमिशन लेगा, हाँ आगे लिखित करके भेजेगा, परमिशन के लिए आवेदन देगा, जांच आएगी, पास भी कर सकती है, नहीं भी पास कर सकती। बोलिए। गौरव टरोच, पढ़ाई में मेहनत भी बहुत करता हूँ पर फेल होने से डर लगता है। मेहनत की कमी है फिर। प्रज्ञा दास, तीसरी आंख क्या है? क्या तीसरी आंख क्या है? क्या है से मुक्त हो जाओ, तीसरी आंख के चक्कर में मत पड़ो, अपने चक्कर में पड़ो। जलपा भट्ट, आत्मा और परमात्मा शब्द का क्या अर्थ है? जहाँ अर्थ नहीं है, अर्थ से मुक्त हो जाओ। बोलो, हो गया? दिलीप सिंह, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, क्या मुक्त होने के लिए गुरु की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो फिर कृष्णमूर्ति ने गुरु परंपरा को क्यों नकार दिया? अरे कृष्ण मूर्ति ने परंपरा को नकार दिया तो कृष्ण मूर्ति चिल्ला चिल्ला के क्यों बोले? और जय कृष्ण मूर्ति पे कितना कितना जो है वो हुआ है पता है आपको? कितना उनके ऊपर साधनाएं करवाई गई है उनसे। फिर और वो खुद फिर बोले तो क्या थे? वो लोगों को बोले, बस इतना ही बोले क्या जिंदगी में गुरु की ज़रूरत नहीं है? फिर उन्होंने क्या बोला? तो जब बोल रहा है तो गुरु ही तो है, मार्ग बता रहा है। फिर जय कृष्ण मूर्ति भी तो अपने जीवन में चिल्ला चिल्ला कर बोले, तो कौन बोल रहा था? कि बस इतना ही बोले कि उनके पास कोई गया बोल दिया गुरु की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बोले क्या? अगर इतना बोले होते तो बात ठीक थी। तब उन्होंने भाषण क्या दिया, चिल्ला चिल्ला के लोगों को संबोधित किया कि ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे क्या बताया? तो गुरु यही तो काम करता है। बोलिए। के सत्कर्म क्या है गुरुजी? जरूरतमंद की सेवा। मनीष राय, गुरुजी रमन महर्षि ने स्वत्मा सुखी की बात की, स्व में स्थिर होने की। आपकी टीचिंग क्या हमें वहीं ले जाती है? फिर से पढ़ो वाला। गुरुजी रमन महर्षि ने स्वत्मा सुखी की बात की है, स्व में स्थिर होने की। आपकी टीचिंग क्या हमें वहीं ले जाती है? अपने आप में, स्व में। ब्रेथलेस सोल, कर्म किसने निकलता है? हमारे जीवन में कर्म है क्या, और किन किन से बने हैं कर्म? जरूरत में। बोलो महाराज। अमित, काम वासना को कैसे कंट्रोल करें प्रभु? काम भाव ईमानदारी से करें, वासना बेईमानी से करोगे तो वासना हो जाती है। प्रज्ञा दास, बेईमानी का मतलब जबरदस्ती, किसी के साथ अगर संबंध आप जबरदस्ती कर रहे हो तो वो बेईमानी है, यहाँ तक आपकी पत्नी भी क्यों ना हो। इसके संविधान ने भी इसका वो किया है कि अगर आप अपनी पत्नी के साथ भी अगर आप जबरदस्ती कर रहे हैं, उसकी इच्छा नहीं है, उसका भाव नहीं है, अगर वो केस करेगी तो आप पे केस हो जाएगा। पता होगा ही आप लोगों को।
बाबूलाल यादव, ईमानदारी सत्कर्म करने से हर एक विषयों से छूट जाएंगे गुरुजी। एकदम ईमानदारी सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग। बोलिए। नीला कौवा, गुरुदेव हर जगह ठोकर खा खा कर थक गई, आत्म साक्षात्कार पाने के लिए ये जन्म भी निकल ना जाए, वहीं वहाँ नहीं आ पाऊंगी, क्या ऐसा हो सकता है कि वहीं से कृपा पा सकती हूँ? एकदम ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो। जहाँ हो वहाँ से आप उपलब्धि हो जाएगी आपकी, कहीं भी हो, बस ये अपना लो, मूल ये है। यानी कुछ नहीं चाहिए का भाव हमेशा कैसे बना रहे? ज़रूरत में जीना चालू करो और कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ। विजय जोशी, गुरुजी ज्ञान बुद्धि में होता है या आत्मा में? नहीं, जीव में, लेकिन पीछे आत्मा है। हाँ, आत्मा ही जीव आत्मा है, ध्यान रखना। बोलिए। प्रज्ञा दास, एक ओमकार सतनाम क्या है? बस एक ही है और क्या। नीला कौवा, गुरुदेव अगर कोई हमारी ऊर्जा चुरा रहे हैं तो क्या करें? किसी के पास इतना टाइम कहाँ है कोई ऊर्जा चुराए। ब्रेथलेस सोल, जीवन में शरीर, मन और भाव, चेतना जीव, इनमें से कौन कौन कर्म करवाता है और कौन सी बुद्धि से पता चले कि हम कर्म सही कर रहे हैं या गलत? सबको पता है कि सही कर्म कर रहे हैं कि गलत। अगर पता नहीं तो पागल है, बोध है, मंदबुद्धि है। पता होने के बाद ही तो करते हो, नहीं तो ईमानदारी ही होगी। क्या बेईमानी एकदम सोच समझ के की जाती है, दुष्कर्म सोच समझ के किया जाता है, नहीं तो दुष्कर्म भी नहीं होगा। उसके लिए समझ चाहिए। आप देखिए फुटपाथ पे पागल पड़ा रहता है, वो कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती किया, छेड़खानी किया? उसे पता नहीं है। भोजन खाता है क्योंकि बालक इतना छोटा है, लेकिन कुछ दो मुंह में डालता है, खाना नहीं भूल पाया जीव। क्या? हाँ, छोटा सा है, उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन कुछ भी उठाएगा मुंह में डालेगा। सफाई करना भूल गया, मल साफ नहीं कर पाता है। गंदगी साफ करना हम भूल गए, शारीरिक मानसिक दोनों। खाना नहीं भूले अभी तक, कैसी भी स्थिति हो जाए। देखो ना, बालक छोटा सा है, मुंह में उठा के खाता है, उसे याद है, और एकदम यहीं है, घुमा फिरा के यहीं लाता है वस्तु को, और नहीं हाथ से ला पाता तो मुंह से जाता है। देखा है नहीं? क्योंकि मानव के अलावा जितना भी शरीर है मुंह से सीधा भोजन करते हैं, तो वो भी उसे याद है कि कभी न कभी उसने मुंह से किया था। समझना इस बात को। देखा है कि नहीं ये दृश्य, मुंह से सीधा खाते हुए? साहिल सैनी, पानी की टंकी से हमारे घरों में पानी आता है, तो जैसे पानी आता है 50 लीटर और हमारी ज़रूरत 100 लीटर, तो क्या 50 लीटर मोटर के द्वारा खींचना उचित है या नहीं? क्या ये चोरी में आता है? हाँ, अगर सोसाइटी से आपको उतना ही मिल रहा है और सबको उतना मिल रहा है तो खींच रहे हो, और लोगों को पता नहीं, तो चोरी में तो आता ही है। या लोगों को बता दो, सप्लाई करने वालों को, कि मैंने मोटर लगाया है, इसका अगर कोई चार्ज है तो मैं दे दूँगा, है कि नहीं? मुझे ज़रूरत है, और नहीं दोगे फिर चोरी करूँगा। फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि मेरी ज़रूरत है, मैं पैसा भी दे रहा हूँ तो दो मुझे। अब बात है कमी की है तो बांटो। क्या? अगर कमी है तो बांट लो सब भाई, सबकी ज़रूरत है ना। पता चला कि एकदम परफेक्ट पानी आया है, ठीक है, लीटर में 50-50-50 सबको एक एक घर में देना है, और उतने घर निश्चित है, और आपने 100 लीटर खींच लिया, तो एक का तो पानी गया। बात समझना। उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो तो पूरा रात भर तड़पेगा, दिन भर छपटियाएगा, तो उसका कर्म का परिणाम आपको भोगना, क्योंकि 50 लीटर आपने उसका चुरा लिया है। समझना इस बात को। बहुत सोच समझ के जीवन जी है। मैं तो पेट्रोल पंप वालों से भी बोला हूँ, जो पेट्रोल पंप पे अगर मारते हैं पेट्रोल, समझना इस बात को। मान लीजिए वो व्यक्ति हॉस्पिटल जा रहा है, क्या
हॉस्पिटल जा रहा हो, और या तो पेशेंट उसके गाड़ी में बैठा है बहुत सीरियस है, और उसके पास हॉस्पिटल का भी बिल देना है, बचा खुचा के उसने एकदम परफेक्ट पेट्रोल भराया कि मैं हॉस्पिटल तक पहुंच जाऊंगा, और आपने उसमें से मार दिया, अब पता चला कि 1-2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी बंद हो गई, फिर अगर उस पेशेंट को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार आप होंगे। तो मैं तो पेट्रोल वालों से कहूँगा कि कभी भी पेट्रोल पंप पे जितने लोग काम करते हैं कृपया करके पेट्रोल की चोरी ना करें, डीजल की चोरी ना करें, क्योंकि ऐसी अगर कभी ऐसी हो गई तो आप जन्म जन्म में भरते रह जाओगे। इस बात को समझिए। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर उसने अपनी गाड़ी की रेस के हिसाब से और हॉस्पिटल जा रहा है और उतना अगर करवाया है और आपने मार दिया और पता चला 2-4 किलोमीटर पहले ही गाड़ी बंद हो गई, फिर क्या होगा बताओ। इस बात को समझिएगा। मान लो कहीं जंगल में बंद हो गई, वहाँ जानवर है, तब क्या होगा। इसलिए मैं तो कहूँगा पेट्रोल पंप पे जितने भी हैं कृपया करके गाड़ियों में से पेट्रोल ना चुराएं। व्यक्ति जितना मूल्य दे रहा है उनका पेट्रोल दे। कि ऐसी घटना घट गई तो तुम शायद अगर ये समझ पाओ तो तुम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे, तुम ही खुद, कि मेरे वजह से ऐसी घटना घट गई। और ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। इसका कृपया ध्यान दें। मैं तो पैकेट मारने वालों से भी कहूँगा पैकेट मारना बंद कर दो, क्योंकि हो सकता है वो अपने घर से निकला हो और दवा लाने के लिए, उसके पास पैसे नहीं उतने ही हैं, और पता चला कि आपने चलो बीपी की ही गोली लाने जा रहा था और आपने पैकेट मार दिया और नहीं ले पाया, तो पता चला कि ब्रेन हैमेज हो गया हाई से, या लकवा मार दिया, हार्ट अटैक आ गया, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मतलब छोटी सी बात है लेकिन कितनी बड़ी घटना हो सकती है आपको पता है। कृपया करके मैं तो बोलूँगा पेट्रोल पंप वालों से, पॉकेट मारो से मत मारिए, मत करिए ऐसा। किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है आपके कर्म से। और मात्र बात कितनी है पता है, 10-20 रुपए की। क्या 10-20 रुपए की? 10-20 रुपए में 100 रुपए में कुछ भी हो सकता है। सोच समझ कर बोलिए। हाँ महाराज जी, सोच समझ। मेरे मन में एक विचार आ रहा है उतनी देर से। मैंने कभी पता नहीं किसने कोई हमने एक दोहा पढ़ा था कि शिष्य कच्चा घड़ा है, कच्चा कुंभ है, और गुरु कुम्हार, ऐसा कुछ भी अंदर से सहारा दे ऊपर मारे चोट, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, भूल गए। और मैं 2020 से आपको देख रहा हूँ आपके साथ में, कभी आपको मैंने क्रोध करते हुए नहीं देखा। कभी भी अगर क्रोध किया है तो उसका स्तर उठाने के लिए किया है, और फिर अंदर से इतना प्रेम आप दे देते हो कि वो कहीं जा भी नहीं पाता है। क्रोध तो मतलब है ही नहीं। मैंने अभी जो घटना देखी, एक डांट लगाई इनके सुधार के लिए, वो उसको मैं समझ पाया हूँ। और अगर ऐसा ना करें आप तो मतलब हम लोग वास्तव में इतने ऐसे हैं कि अपनी बुराइयों का कभी त्याग ना कर पाएँ और ना समझ पाएँ। अगर ना डांटें तो आपके सानिध्य में अगर हम बने रहें तो शायद रत्ती भर बुराई नहीं बचेगी। ये मैं महसूस कर पाया। जिस प्रकार से आप डांट के और हमें फिर प्रेम देते हैं, एक सहारा देते हैं, तो मैं उसको कह नहीं पा रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब आप अपने सुधार करिए अपने आप। अगर इतने लोग कुछ कह रहे हैं तो कोई बात है, उसको अपने आप में सुधार करिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। डेडलॉक्स। मुझे घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन मैं आपका मार्गदर्शन सुन रहा हूँ, ये बेईमानी है या नहीं? नहीं, आपको पढ़ना चाहिए और जब समय मिले तब सुनिए। पहले पढ़ाई, फिर सत्संग को बाजू में रखिए। पहले पढ़ाई, फिर सत्संग का सहारा भी लीजिए। अगर आपकी पढ़ाई में काम आए तो लीजिए। तो पहले शिक्षा। बालक
हो गया गुरुजी। हो गया? और कोई प्रश्न है? आपके कोई प्रश्न थे? बोलिए, प्रश्न करिएगा। अगर हैं तो, नहीं है तो कोई बात कुछ बोलना नहीं है। प्रश्न करिएगा, बोलना नहीं है। बस आप प्रश्न करेंगे, हम उत्तर देंगे, बस इतना ही बोलना है। बोलना इतना है कि आप प्रश्न करता है, हम उत्तर देने वाले, बस इतना ही समझिए। किसी में खोजने के बजाय हम्म, किसी में से खोजना। हाँ, जैसे गुलाब में सुंदरता खोजने के बजाय गुलाब में से सुंदरता खोजना। हम्म, तो किसी में खोजने के बजाय किसी में से खोजना, ये कैसा स्वभाव है? मानसिक स्वभाव है, परिस्थिति, तो- देश काल परिस्थितिक स्वभाव है, मानसिक या स्मृतिक स्वभाव है कि स्मृति में थी तो आया ये स्वभाव। रसपान कर रहा होगा और क्या। किसी को जब किसी में से कुछ खोज रहा है या हाँ। किसी को खोज रहा है, तो बस वो रसपान के चक्कर में खोज रहा है, नहीं तो किसी को खोजने की जरूरत नहीं। खोजने का तात्पर्य यहाँ किसी वस्तु के गुणों से है। कुछ भी यहाँ जैसे गुलाब है कोई हो, उसे या कुछ न कुछ चाहिए तभी खोज रहा है, सीधी सी बात है। कुछ न कुछ चाहिए उसे, उससे, चाहे उसे खोजे चाहे उसमें से कुछ खोजे, तो जरूर उसे कुछ चाहिए तभी खोज रहा है। नर्मदे, बैठिए। बैठिए, नर्मदे। कल गुरु हाँ, प्रश्न करिएगा। हाँ, प्रश्न होना चाहिए, बातें नहीं। कल गुरुजी सो रहे थे, नींद पूरी नहीं हुई। तो नींद नर्मदे, पूरा कब बैठिए। नहीं होता है और इंसान पूरा कब नींद में नहीं होता? ये नींद में पता कर लेना, तो नींद में पता होगा। क्या नींद संसार से बाहर है क्या? हम लोग भी तो संसार में ही हाँ, हैं। तो नींद में पता करना, जब मैं सोया रहूं तब मिलना, तुम भी कहीं सोया रहना तब मिलना। नर्मदे, बैठिए। फिर तो वह स्वप्न हो जाएगा गुरुजी। स्वप्न में कैसे? अभी भी तो स्वप्न है बेटा। और आप बोलते हैं कि स्वप्न में बात नहीं करना है, कल्पना की बात नहीं करना है, अब बोल रहे हैं स्वप्न में मिलेंगे। अभी भी ये स्वप्न तो है, डबल अभी भी स्वप्न है, ये भी स्वप्न है। हम कह रहे हैं इस स्वप्न में ना मिलो, उस स्वप्न में मिल लेना, ऐसा कह रहे हैं। जैसे आप इस स्वप्न में आ गए हो, वैसे उस स्वप्न में आ जाए। तो स्वप्न ये भी है, स्वप्न वो भी है, तो आप उस स्वप्न में आ जाए। ठीक है, नींद के बाद बता देंगे। घुमाइए मत, बता दीजिए, हम जानकारी के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्या जानकारी, फिर से दोहराइए। नींद पूरा कब नहीं होता? क्योंकि मैं कल सो नहीं पाया, आप देखेंगे आज मैं तो हो गया, नींद नहीं आई, तो मैं लिखा उसको कि नींद पूरा कब नहीं होता और इंसान पूरा कब नींद में नहीं होता। नींद नहीं आएगी, नींद नहीं पूरा होगा, ये तो नींद क्यों नहीं आएगी? तो आपकी बेचैनी, घबराहट, वो आप जानो। आपको नींद नहीं आई, तो क्या मैं, क्या नींद भाव से नहीं आई? वो आप जानो। क्या नींद की प्रवृत्ति बदल गई? हो सकता है आपको कोई टेंशन हो, या शरीर में ऊर्जा हो, शरीर को ऊर्जा की जरूरत है ही नहीं है, तो नींद नहीं आएगी। थकावट नहीं है, कई कारण हो सकते हैं। मानसिक पीड़ा हो सकती है, चिंता हो सकती है, आपका अपमान हुआ हो, वो बेचैनी सता रही हो, कुछ भी हो सकता है। या आपको सही बिस्तर ना मिला हो, कुछ भी हो सकता है। या पेट नहीं भरा हो, या पेट ज़्यादा भर गया हो, वो आप जानो। इतने कारण हो सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं। बात समझ रहे हो? नहीं, जैसे ईश्वरत्व के प्रति जो चिंता रहती है ईश्वर हमारी, कहाँ है? तो ईश्वर की कभी-कभी चिंता तुम्हें रहती, वो कहाँ है ईश्वर? पराकाष्ठा पर कहाँ पहुंच है? जाते कहाँ हैं। है? कहाँ है ईश्वर पर चिंता है? कहाँ है ईश्वर? ईश्वर गुरु जी भगवान, भा ये से नहीं, भूमि, वो गा तो से वो सब गगन, फालतू बातें हैं। भा से वायु। फिर कहा ज्यादा बात नहीं करना, प्रश्न रखना। ईश्वर कहाँ है? समय बर्बाद मत कर बेटा। और कोई प्रश्न है?
बस हो गए तुम्हारे प्रश्न, चलो। भगवान गगन वायु आकाश प्रकृति नीर यही भगवान जोड़ लिए। चलो आगे। जब प्रकृति भगवान है तो यहाँ क्या आए हो? तो जाओ प्रकृति में फिर। तो ये प्रकृति में ही तो बैठे हैं। प्रकृति में कहाँ बैठे हो? ये मेरे अंडर हमारे में बैठे खुला हो। आसमान ये खुला आसमान नहीं है, ये मेरे अंडर में है। तुम प्रकृति में बैठे हो। यहाँ मेहनत मैं कर रहा हूँ, तुम बैठे हो प्रकृति में। चलो, प्रकृति जहाँ दायरा बन जाता है। अब तुम्हारे घर में जाके कोई बेडरूम में सो ले, क्यों आए? तो तुमको वो कहेगा मैं प्रकृति में आया। तुम्हारी गुरुजी, सुनो प्रकृति सुनो मेरी तराजू बात, है। सुनो। हम लोग ए उसके बेटा, आधार सुन से सुन सुन। किसी की पत्नी है, कोई हाथ पकड़ ले, तुम पूछो ये क्या कर रहे हो? प्रकृति है। तब उसका क्या होगा पता है? ऐसी बातें ना बोलो। प्रकृति कहाँ है पता है? जहाँ मेरा का भाव न हो। अब किसी के घर में घुस जाओगे, कहोगे भैया आप कहाँ? मैं तो प्रकृति में आया हूँ। नहीं तो वहाँ भाव भी तो देखेंगे क्या? कि पत्नी लायक है, माँ लायक है। नहीं। ऐसे कैसे कोई पकड़ क्या? लेगा? ये एक विचार का पत्नी एक लायक प्रतिबिंब मतलब है। दूसरे की पत्नी तो हमेशा माँ ही लायक बनना ना। हाँ मतलब अब तुम कैसे कहे कि पत्नी लायक है? नहीं तो यदि ऐसा लगता है कि रिश्ते में हमारे भैया हैं वो, हाँ तो वो उनकी पत्नी हुई। हाँ। रिश्ते में भैया हैं तो वो आपकी पत्नी क्या हुई, तो हमारी भाभी हुई वो। अच्छा, तो भाभी माँ की तरह होती है? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। अच्छा, किसी घर भाभी में माँ की- किसी के घर में चले गए और बोले तो मैं प्रकृति झूले पे बैठ गए और झूल रहे हो। कौन रे? ये तो प्रकृति है। तो क्या करो? वो क्या करेगा? नहीं तो प्रकृति ने तो क्या बोलेंगे क्या करेगा भाई? हम वो आदमी क्या करेगा? वो आदमी क्या करेगा? तुम ये तो कल्पनातीत है तो गुरु जाओ जरा, जाओ किसी घर क्योंकि में हम प्रयास के लिए उत्तरदायी हैं, परिणाम के लिए नहीं। हाँ, तो किसी के घर में घुसना, परिणाम ईश्वर के हाथ तो में। किसी के घर में घुसना तो बताएगा ईश्वर के हाथ में है क्या है। किसी के घर में घुस के बैठ जाना और पूछेगा भैया तुम कौन? ये तो मैं प्रकृति में आया हूँ, तुम कौन? फिर बताएगा कि ईश्वर के हाथ में है कि मेरे हाथ में है। और कोई प्रश्न है? ठीक है, आप और बोल कोई रहे हैं, तो प्रश्न हम है? भाव पर आधारित है। और कोई प्रश्न है? थे मिल नहीं रहा है, चलिए आगे करेंगे। चलिए पढ़िए। हो गया? हाँ गुरु। हो गया। धर्म एंड विज्ञा। आप गुरुजी बोलते हो ईमानदारी करो, लेकिन ईमानदारी भी तो ध्यान से आएगी। प्लीज गुरुजी बताओ। ईमानदारी ध्यान से थोड़ी ना आएगी, कर्म से आएगी। चढ़ाओ, जाओ बालक। बोलो। अयुदम्बर साक्षी भाव क्या है गुरु जी? जब आप कर्म करते हो, करते हुए अपने आप को जांचते हो, साक्षी भाव है। प्रज्ञादास एक ओमकार सतनाम क्या है? एक ओमकार सतनाम, एक का नाम सतनाम है, मतलब सत्य है। बस उसका नाम क्या है? सत्य। सीधी सी बात, सत्य बोल सकते हो आप उसे। दिलीप सिंह प्रणाम गुरु जी। गुरु जी क्या मुक्त होने के लिए गुरु की आवश्यकता है? यदि हाँ तो फिर कृष्ण मूर्ति जी ने गुरु परंपरा को नकार दिया था। अभी मैंने बोल दिया। बोल। सौरभ मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ये आपको पता करना है। ध्यान। ईमानदारी भी तो गुरु जी ध्यान से आएगी। नहीं, कर्म से आएगी, ध्यान से नहीं। क्या? कर्म से आएगी, आपके काम से, ध्यान से नहीं। बोलिए। हो गया मेरा। औदुंबर। क्या? दृष्टा भाव। विश्वास हम एक मिनट इनका ले लेंगे। दृष्टा भाव और साक्षी भाव क्या है? दृष्टा भाव नहीं, दृष्टा में हो जाओ। अगर भाव है तो आप बाहर कहीं कहीं हो, मतलब भाव से भी मुक्त होना है। अगर भाव है इसका मतलब कहीं न कहीं आप लिप्त हो, कुछ न कुछ चाहिए, तभी आप भाव प्रकट पैदा हो रहा है। नहीं तो भाव भी नहीं, दृष्टा में भाव नहीं। भाव है तो इसका मतलब कुछ है अभी। बोलिए। रूपाली बंसल। गुरुजी स्वभाव कैसे पता चलता है? जब उसके साथ व्यवहार करते हैं, कुछ लेन देन करते हैं।
वेद बातचीत करते हैं। वेद प्रकाश, हमें अपनी योग्यता को कैसे पता करें? जब आप कुछ करिए पता चल जाएगा उसमें योग्यता। बोलिए, हो गया? बोलिए, आपके प्रश्न? विश्वास विश्वास हम संतुष्टि के लिए करते हैं, संतुष्टि में करते हैं, या संतुष्टि के अभाव में करते हैं विश्वास? विश्वास आप करते ही नहीं है। विश्वास सिस्टम की व्यवस्था है, लेन देन में करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अंधविश्वास आप कमजोरी में करते हैं। जैसे दो व्यक्ति हैं, ये सुनो, दो व्यक्ति हैं, दुकान पे गए, एक कमज़ोर था एक मजबूत था, दोनों कहा मेरा सामान लेके आना। उसने दोनों से कहा कल लाऊंगा। कल दोनों गए, एक से कहा देख भैया मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है, कस्टमर बहुत ज़्यादा दुकान पे है, तो सामान कहीं से और ले लो, मेरे पास टाइम नहीं, जब टाइम मिलेगा लाऊंगा। तो एक जिसके पास पैसा है वो कहेगा मैं जाके दूसरी दुकान से ले लेता हूँ, तुम मत लाना। एक कहेगा भाई कल लेके आना। क्या उसका विश्वास है? नहीं, अब अंधविश्वास है, उसकी कमजोरी की वजह से। विश्वास सिस्टम की व्यवस्था है। जब आप लेन देन करते हो तो विश्वास आपको करना पड़ता है, विश्वास आप करते नहीं हैं, करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न लीजिए, आगे प्रश्न है इसी में कुछ क्या? इच्छाएं प्रबल हो रही थी। अच्छा, ये पूछ रहे थे गुरुजी कि जैसे अभी आपने कहा कि विश्वास उनको बिस्किट दिए, वो जा रहे हैं। विश्वास प्रकृति की एक व्यवस्था है। हाँ, अभी आपने कहा विश्वास एक प्रकृति की व्यवस्था है, तो फिर उसी प्रकृति की व्यवस्था में जो इंसान रहता है वह यदि अविश्वास कर देता है, जैसे भगवान पर अविश्वास कर देता है, तो उसको क्या आप कहेंगे? कुछ नहीं, क्या वो पर संतुष्टि का वहाँ भाव जब नहीं? प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो कैसे विश्वास करे? क्या नहीं, तो जरूरत क्या फिर है दोनों उसे? बातें जायज हैं क्या? एक तरफ आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं और एक तरफ उसी व्यवस्था में एक इंसान भी है, तो फिर क्या दोनों चीजें अलग अलग आप नहीं कर दे रहे हैं? यहाँ सब अलग अलग, एक व्यवस्था में विश्वास को सब आप अलग अलग जायज बता रहे हैं। ये पत्ता है, ये डाली है, दोनों एक नहीं है, सब अलग अलग है। आप डाली को पत्ता नहीं बोल सकते, पत्ता को डाली नहीं, लेकिन पेड़ नहीं, को पर एक ही है। आए तो माता तो एक ही है ना। तुम पत्ता की बात भाई करो, डाली खेत की। में यदि हम कोई चीज बो रहे तू हैं, समझना है कि समझाना है? समय बर्बाद मत कर। पेड़ एक है, लेकिन जब पेड़ के ऊपर जाओगे तो डाली का नाम लेना पड़ेगा, फल का नाम लेना पड़ेगा, फूल का नाम लेना पड़ेगा, जड़ का नाम लेना पड़ेगा। हर चीज अलग अलग हो जाएगी, हर चीज अलग अलग हो जाएंगी, हर चीज अलग अलग हो जाएगी। समझ रहा है? और है एक ही, लेकिन जब चाहिए तो सब अलग अलग हो जाएंगी, जैसा चाहिए। कल्पना कश्यप, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपके सत्संग पिछले 1 सप्ताह से सुन रही हूँ और सुनकर समझ पा रही हूँ कि स्वयं को साधे बिना साधना नहीं की जा सकती। मैं अब समझ पा रही हूँ, परिवार मुझे पागल समझता है, क्या करूँ? कोई बात नहीं, आप समझने दो, आप अपना काम करो। और कोई प्रश्न है? समझने का प्रयास करो, कुछ कहा जा रहा है, अनुसरण करो, अनुसरण करिए, उससे कुछ लाभ होगा। सुनीता जायसवाल, दुख सुख क्यों होता है गुरुजी? अपने तरीके से चाहिए, मिल गया तो सुख, नहीं मिला तो दुख। बोलिए। अभी सवाल के पहले मेरी नज़र वहाँ हाँ गई थी। छोड़िए, मैं भी देखा, क्या तुम भी इस सब छोटी छोटी बातों में ऐसे ध्यान दोगा? हाँ, इंदौर जाना है क्या तुझे? फिर हाँ, ये सब बातों का ध्यान देना चाहिए। तो अपना काम करेगा कि सब बातों का ध्यान देगा? चल उधर बैठ, बैठ। बोलिए। औदुंबर, आत्म शांति कैसे पाएं? कर्म से, सत्कर्म करके, जरूरतमंद की सेवा करके, ईमानदारी से। बोलिए, और कोई प्रश्न है? आपका कोई प्रश्न है? हर बातें बोली नहीं जाती है, देश काल स्थिति परिस्थिति में कुछ बातें ज़रूरत में है तो उसे बोलो, किसी को लाभ हो, न किसी को हानि है न लाभ है, उस बातों को बोलना नहीं चाहिए, ख़त्म करो।
समझ में आ रही है? बोलिए। और कोई आपका प्रश्न है? यहाँ आप लोगों का कोई प्रश्न है? अपने आचरण को बदलो, अपना आत्मिक कल्याण करो और आगे बढ़ो। महात्मा नर्मदे हर गुरु जी। कर्म